देखो, एक चीज़ बताते हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो हो गया कॉलेज का कहानी। ऐसा ऐसा तुमको मॉडलिंग इंडस्ट्री में लाखों में केस है। बहुत बार तुम दिखेगा कि कुछ कुछ कॉन्फेशन करने के लिए होता है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा है पेज जो कॉन्फेशन वगैरह बताता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतना हार्ट ब्रेकिंग चीज़ अभी हम तुमको बताने वाले हैं, मेरा खुद दिमाग ख़राब हो जाता है इस सब चीज़ को सोचते हुए। तुमको पता है कि कितना कम रजिस्टर होता है रेप केस? पता है ना तुमको? कितना कम परसेंटेज है? 1 से 2% है। मतलब 100 फीमेल के साथ होता है तो 1-2 जाती है पुलिस स्टेशन। और उसके पीछे रीज़न उसका काफ़ी लॉजिकल है। तुम खुद सोच के देखो कि जो होना था एक फ़ीमेल के साथ हो चुका है। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उसको पूरी तरह से सप्रेस कर दे और पूरी तरह से सबूत ख़त्म कर दे और ऐसे भूल जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि जाके रोने धोने लगे और पूरा फैमिली में बता दे और एक तरह से कोशिश करे कि जस्टिस मिल जाए। और उसको पता है कि दूसरा ऑप्शन में कितना परसेंट चांस है उसको जस्टिस मिलने का। जस्टिस तो मिलेगा नहीं, लेकिन इज्जत धुलना कन्फर्म है। पूरा समाज में चाहे कितना भी सिंपैथी दे, लेकिन सिंपैथी तो बस मुंह पे देते हैं, पीठ पीछे मतलब एक तरह से ख़त्म हो जाएगा इज्जत। ये बात सारा फीमेल को रियलाइज है ये बात। इसीलिए मेन कारण है ये कि जस्टिस तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं यार, क्या हो जाएगा केस में, सब मेरे पे ही कहीं ना डोल दे कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। मतलब मल्टीपल रीज़न होते हैं उसके। ठीक है, हम मानते हैं कि हर कॉइन का 2 साइड होता है। अब तुम ये भी साइड ला सकता है कि फेक होता है बहुत केस। तुमको हम एक एक प्रैक्टिकल चीज़ बताएं। तुम किसी भी शहर में रहता है, क्योंकि इस चीज़ में हम पेल भी चुके हैं 4-5 लड़का को। मतलब पेल चुके हैं मतलब कि पिटाई किए हैं पागल। देखो, हम बताते हैं क्या करना है तुमको। तुमको लगता है कि ये सब चीज़ नॉर्मल है, तुम एक काम करो, मार्केट में जाओ। ठीक है, और मार्केट में कहीं भी सेल वेल नहीं रहता है कि कहीं स्वेटर बेच रहा है, कहीं कुछ कपड़ा उपड़ा बेच रहा है, बहुत भीड़ है वहाँ पे, कुछ भी मेला टाइप का लगा हुआ है। वहाँ पे 1 मिनट तुम थोड़ा दूर होके खड़ा होके बस तुम ध्यान दो, आँख खोल के तुम ध्यान दो। तुमको दिखेगा कि 4-5 मेल हर एक जगह तुमको दिखेगा, रिगार्डलेस कि तुम कहाँ रह रहा है, कहीं भी दिखेगा तुमको। कहीं भी भीड़ दिखे, इवन सब्जी वाला जहाँ भीड़ होता है ना वहाँ भी तुमको दिखेगा। या फिर तुम बस पे जाओ वहाँ दिखेगा, या ट्रेन पे जाओ वहाँ दिखेगा, जहाँ भीड़ है वहाँ दिखेगा। क्या दिखेगा? वो दिखेगा कि फीमेल सब मान लो भीड़ में है, तो कोई भी मेल आके ना उसको जानबूझ के पीछे से चिपक जाएगा और ऐसे ऐसे करके सटाएगा, बॉडी हम्प करेगा, मतलब कुछ भी करेगा। और कारण उसके पीछे क्या है पता है? उसको पता है कि कुछ नहीं होगा। अब फीमेल भी उस टाइम डर जाती है। अब तुम बोलेगा फीमेल कंप्लेंट क्यों नहीं करती है, मतलब फीमेल मज़ा ले रही है। अबे मज़ा नहीं ले रही है, एक बार सोच के देखो उसके पर्सपेक्टिव से। उसको पता है कि मेरा लोकल मार्केट है, ठीक है, और मान लिया हम यहाँ चिल्ला दिए और 4 लोग सुन के इसको पिटाई भी किया या पुलिस में ही दे दिया, तो क्योंकि ये क्राइम उतना बड़ा था ही नहीं कि इसको बहुत बड़ा सज़ा होगा, वो भी खास करके इंडिया में कोई बड़ा सजा नहीं है, कोई तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। इसको डांट फटकार के 4 डंडा मार के छोड़ देगा, वो भी एकदम बहुत कुछ हुआ तो 4 डंडा, और नहीं कुछ हुआ तो कुछ नहीं। इसको पता है। लेकिन इसको ये भी पता है साथ में कि अगर हम अभी यहाँ चिल्ला दिए और 4 डंडा मान लो इसको पड़ गया तो ये लड़का हमको टारगेट कर लेगा। अगला बार से हम मार्केट किस मुंह से निकलेंगे? पप्पा को साथे लेके चलेंगे। अभी कितना बढ़िया, कम से कम अकेले तो मार्केट घूम पा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम टाइम का ध्यान दे लेंगे, सामने नहीं निकलेंगे। लेकिन अभी हम कैसे भी इग्नोर कर देते हैं, कैसे भी हम घर चले जाते हैं। बात समझ रहा है? उन लोग का एक बार दुख समझ के देखो। और ये चीज़ बायोलॉजिकल है कि फीमेल काफ़ी वीक होती है, कितना भी मार्शल आर्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लड़की अगर तुम लोग बोल रही है ना कि तुम बहुत स्ट्रांग है, तुम क्या करो, तुम अपने कोई ब्रदर से ही लड़ो, क्योंकि स्ट्रेंजर से लड़ेगी तो तुमको तो कूट देगा वो। लेकिन तुम ब्रदर से लड़ो अपना, और ब्रदर भी तुमको तो भी आराम से ही लड़ेगा, लेकिन तुम नहीं जीत पाएगी। तुम कितना ब्लैक बेल्ट ले लो, गोल्ड बेल्ट ले लो ना, बायोलॉजिकल चीज़ को तुम डिफीट नहीं कर सकती है। मानते हैं आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, हम तुम्हारा साइड लेते लेते तेरे पीछे पड़ गए ना। चुप। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल C4 क्राइम टीवी में। मेरा नाम राहुल है और आज की इस वीडियो की शुरुआत थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए हुई है क्योंकि आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, ये केस भी थोड़ा सा अलग है। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते हैं कि इसका करप्ट सिस्टम, जिस देश में कानून के रखवाले ही कानून का पालन नहीं कर सकते हैं, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर कभी मेंटेन रह ही नहीं सकता। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो
घटना है 23 दिसंबर 2024 की। चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर एक 19 साल की इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और ये 23 तारीख की रात के तकरीबन 8 बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। बातों ही बातों में इन दोनों का मिलने का प्लान बनता है तो इस लड़की का पुरुष मित्र से कहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक अबैंडेंट बिल्डिंग है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो चलो क्यों ना हम लोग वहाँ पर जाकर मिल लेते हैं। कुछ देर के बाद ये 19 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका वो पुरुष मित्र भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ये लोग वहाँ पर खड़े होकर पहले बातें करते हैं, फिर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के अलावा उस अबैंडेंट बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, लेकिन इन्हें शायद मालूम नहीं था कि वहाँ पर एक 37 साल का व्यक्ति जिसका नाम गणानेशीकरण है वो इन दोनों को छिपकर देख रहा था। ये जो अभी बताया ना पॉइंट कि एक लड़का लड़की कुछ कर रहे हैं जगह नहीं मिलने की वजह से और कोई थर्ड पार्टी देख रहा है उसको, और उसके बाद क्या होगा पता है? हम ऐसा 2 केस बताते हैं जो मेरे लोकल का केस है और इतना हार्ट ब्रेकिंग है ना कि हम सुनते हैं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई इस पोजीशन पे अगर हम होते तो क्या करते। अगर हम होते तो बाप रे बाप, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि हम होते क्या उस पोजीशन में। क्या हुआ था बताते हैं तुमको। 2 केस बताते हैं। एक केस तो है जिसमें कि एक मेल है फीमेल है, ठीक है। एक खाली टाइप का घर था, मतलब गांव में ही, वहाँ पे कोई खाली टाइप का जो नहीं होता है नया कंस्ट्रक्शन वाला, वो घर था। उसमें वो लोग कुछ कर रहे थे, मतलब वही वाला काम। तो उसमें कोई देख लिया, 2 लड़का आया, वो समझ गया। अब पता नहीं कैसे उन लोग को फिराक में था, पता चल गया। वो 2 आया, देखा, बोला कि गांव में हल्ला कर देंगे। और फिर उसको क्या चाहिए था पता है? वो बोला कि हमको भी दिवा दो और उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। अब भाई एक्चुअली में उसको करना पड़ गया ये चीज़। वो हेल्पलेस था। वो गांव में भाई इज्जत ख़राब हो जाता फीमेल वगैरह का, तो उसके पास यही सोल्यूशन दिखा। एक केस तो ये हो गया। और दूसरा केस था भाई इतना दर्दनाक है कि हम क्या ही बताएं, क्योंकि दूसरा केस जो हुआ है ना वो एक्चुअली में पुलिस में था बे, पुलिस में था वो। हमको ही नहीं पता कि एडवेंचरस लगा या क्या लगा, पैसा का कमी नहीं था उसके पास, फिर भी क्यों ऐसा किया। वो क्या किया कि एक जो हाईवे टाइप का, पूरी नेशनल हाईवे नहीं था वो, नॉर्मल एक रोड था, ठीक है। और रोड के नीचे नहीं एक पाइप होता है, बड़का पाइप जो सीवेज वाला होता है, लेकिन बहुत बड़ा वाला पाइप होता है। सीवेज नहीं, पता नहीं किस चीज़ के लिए होता है, सीवेज के लिए होता है, लेकिन वो बस ऐसे ही अबेंडन करके रखा हुआ था, ठीक है। और गाँव का टाइप का इलाका था, वहाँ पर गाड़ी भी था। सोच रहा गाड़ी में नहीं किए भाई लोग, इनको पता नहीं क्या चुल मचा था। तो वो क्या किया, गाड़ी ऊपर लगा दिया पुलवे पे और नीचे आ गया, मेल फीमेल अपना लगा हुआ है। और उसमें 2 लड़का उसमें भी आया। और 2 लड़का क्या किया पता है? वो जान रहा है कि पुलिस है, क्योंकि वो तो पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसे ही देखा कि अरे बाप रे ये दोनों कौन है, पुलिस हम, अब रे। तो कैसे उसको बोला पता है? माधर चुत, तू पुलिस है तो क्या करेगा रे, क्या करेगा, यही करने के लिए आया तू। अब भाई उसके बाद क्या होगा सोच सकता है तू? इतना हार्ट ब्रेकिंग है। उस टाइम क्या हुआ, वो मेल को बोला कि तू गाड़ी में जाके बैठ, और फीमेल को वहीं छोड़ के गया। और वो दोनों उसके साथ, सोच सकता है तुम। और मेल कुछ नहीं कर पाया। ये जो गणानेशीकरण है ये इसी अन्ना यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी की ठेली लगाता है और इसे कहीं इसलिए बोलेंगे कि अगर तेरे को जवानी चढ़ा है, लेने होने का मन है, मादर जात, तो पहले कुछ तो एक रूम नहीं मिल रहा है बे तेरे को, चूतिया कहीं क्या। से ये बात मालूम चली थी कि रात के समय इस अबैंडेंट बिल्डिंग में कॉलेज के लड़का लड़की मिलने के लिए आते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये वहाँ पर आ गया था। अब उस दौरान ये जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 37 साल होती है, ये उन दोनों की वहाँ पर मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेता है और जब इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तब जाकर ये उन दोनों के साथ मारपीट शुरू करता है। पहले ये वहाँ पर उन दोनों के साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद ये कहता है कि तुम दोनों का कुकृत्य मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं तुम्हें यहाँ पे बदनाम करूंगा। इसके बाद ही उस लड़के को और ज़्यादा मारता पीटता है और इसकी मारपीट से डरकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। यानी कि यहाँ पर उस लड़के की जो लॉयल्टी है वो आपको देखने को मिली, जिस लड़के ने इतनी रात को एक 19 साल की लड़की को अकेले मिलने के लिए बुलाया और थोड़ी सी मारपीट के बाद ही वो वहाँ से डर कर भाग गया। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि किसी के प्रति वफादार होना आज के समय में। लड़का वहाँ रह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाता। अभी 2 केस तुमको बताया ना, दोनों में लड़का भागा नहीं था।
बहुत ही मुश्किल है। अब क्योंकि इस 37 साल के व्यक्ति गणानेशीकरण ने उस लड़की और लड़के का वीडियो बना लिया था, तो ये उस लड़की को वहीं पर पकड़ लेता है, पहले उसके साथ मारपीट करता है, उसे डराता धमकाता है, उसे कहता है कि मेरे फ़ोन में तुम्हारा वीडियो है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम पूरे समाज में बदनाम हो जाओगी। हालांकि वो लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि एक 37 साल का हट्टा कट्टा व्यक्ति और एक 19 साल की मासूम सी लड़की के शारीरिक क्षमता में फर्क होता है और ये लड़की वहां पर अपने आप को नहीं बचा पाई, और इसी के चलते 37 साल का व्यक्ति काफी देर तक उस महिला के साथ यौन शोषण करता है। ये तब तक उस लड़की को नहीं छोड़ता जब तक इसका मन नहीं भर जाता है, और मन भरने के बाद ये उस लड़की का मोबाइल नंबर जबरदस्ती ले लेता है, उसे कहता है कि जब भी मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और इस बारे में किसी को बताने की सोचना भी मत, पुलिस के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुका हूं और आज तक मैं पकड़ा नहीं गया, इसलिए मेरी शिकायत करने के बारे में सोचना भी मत। और इतना कहकर ये 37 साल का बिरयानी बेचने वाला गणानेशीकरण वहां से चला जाता है। वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी, वो सहमी हुई थी, वो इस बात को लेकर भी डरी हुई थी कि जिस लड़के के भरोसे रात को 8 बजे वो यहां पर आई थी, वो लड़का भी उसका साथ छोड़कर भाग गया था। हालांकि इस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस को कॉल किया, उसने सारी बातें पुलिस को बताई, लेकिन यहां पर पुलिस का जो फेलियर है वो हमें देखने को मिलता है। पुलिस ने इस केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करी, उस एफआईआर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसके चलते बाद में कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई। अब पुलिस ने जैसे तैसे इस लड़की की एफआईआर तो लिख ली, लेकिन इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना पड़ा, और पुलिस ने बिना देरी किए 4 टीमें बनाकर इस केस की छानबीन शुरू की, और बहुत ही जल्दी उन्होंने उस आरोपी जिसका नाम गणानेशीकरण था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछा गया तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, उसके मोबाइल में वो वीडियो भी मिल गया जिसके दम पर उसने इस लड़की को ब्लैकमेल किया था। अब क्योंकि ये मुद्दा पूरी तरह से वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में, तो इसी के चलते ये मुद्दा एक पॉलिटिकल इशू भी ले लेता है। अरे पॉलिटिकल इशू को भितरामपुर जाने दो, पहले बात सुनो। यहाँ पे लड़की के लाइफ में कितना कुछ चेंज हो गया होगा, समझ रहा है? भले उसको तो जस्टिस मिल भी गया, लेकिन उसके साथ जो हुआ अब उसके साथ वो हमेशा रहेगा वो चीज़, ठीक है? इसको कितना भी डिनाई कर ले सोसाइटी, कितना भी करके, नहीं नहीं हमको सब ने, हम तो उसको बहुत अच्छे ब्रेव लड़की है। अच्छा बेटा भी आएगा उसके यहाँ? नहीं नहीं हमने चुप, नौटंकी साले। चलो ठीक है बाय।